इस क्लिप को आप अपने 10 दोस्तों को जरूर दिखाइए, क्योंकि हमारे पास टीवी, अखबार इनमें इश्तिहार देने के लिए तो पैसे। नमस्कार दोस्तों, ये 2014 के अरविंद केजरीवाल हैं जो अन्ना हजारे मूवमेंट से भ्रष्टाचार दूर करने आए थे और आज अपने शीश महल की वजह से खुद घिरे पड़े हैं। बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इन पर आज शीश महल और दिल्ली में हो रहे विकास को लेकर इनको खूब घेरे में ले रहे हैं। शीश महल में कुल 33 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अंदर से इसकी लग्जूरियस देखिए, 7 स्टार होटल के जैसे लग रहा है। अंदर जिम भी है, बल्ब, लाइट, पंखा, कुर्सी, सभी चीजें एक से बढ़कर एक हैं। बीजेपी ने ये वीडियो जारी किया था और ये वीडियो जारी करने के बाद अरविंद केजरीवाल से अब बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। ये अंदर के जिम का एरिया है, देखिए कितना ज्यादा स्पेस है और ये अंदर का लुक, ये लाइट, पंखा सब देखिए कितना वीआईपी। ये कुर्सी भी कितना जबरदस्त है। ये अंदर का लग्जूरियस देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस तरीके से इसको सेट किया गया है, जिस तरीके से बनाया गया है, इसमें 33 करोड़ रुपए खर्च हो गए। हालांकि इस समय इसमें अरविंद केजरीवाल जी नहीं रहते हैं, उन्होंने ये बंगला खाली कर दिया है। इस बंगले को बनाने में जो टोटल खर्च हुआ था वो आप इस एस्टीमेट के जरिए देख सकते हैं कितना किसमें खर्च हुआ था। ये न्यूज आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, इसमें भी टोटल खर्च छापा गया था कि किस पर कितना खर्च किया गया है। आप सभी द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में छपे इस ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं कि किस पर कितना खर्च किया गया है। ये सभी खर्च इंटीरियर डिजाइन और जो सजावट में लगी वस्तुएं हैं उस पर खर्च की गई हैं। बार बार कैसे एस्टीमेट को बढ़ाया गया और बार बार पैसा निकाला गया, आप देख सकते हैं कि किस पर कितना पैसा खर्च किया गया है। जितना आम आदमी अपने घर बनाने का टोटल खर्च करता है, उतना तो केवल सिल्क कारपेट बिछाने के लिए किया गया है। इस पर संबित पात्रा जी ने खुलासा करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जरा लंबा होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार के कंटेंट के साथ हम आए हैं ये कोई छोटा विषय नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट आई है, दिल्ली की सरकार किस प्रकार काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामों का मुआयना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी उन्होंने किया है और वो रिपोर्ट आज पब्लिक हुई है, अखबारों में भी छपी है, मीडिया में भी विषय चल रहा है। और याद रखिए, जब मैं सीएजी का रिपोर्ट कहता हूं तो उन दिनों को याद करिए, 2012-13, उस समय यही अरविंद केजरीवाल जी थे जो रोज शाम को सीएजी का रिपोर्ट लेकर बैठते थे और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएजी के रिपोर्ट पर ही इनकी पहली सरकार शीला दीक्षित के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिल्ली में बनी। तो स्वाभाविक रूप से सीएजी कितना महत्वपूर्ण है और उसके रिपोर्ट का क्या महत्व है वो अरविंद केजरीवाल जी समझते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहले तो अनेकों विषयों पर सीएजी ने फोकस किया है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है, उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है, उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। अब ये अरविंद केजरीवाल जी, उनका जो डेजिग्नेटेड घर है उसका एड्रेस है 6 फ्लैग स्टाफ रोड, आप सभी जानते हैं। अब ये फ्लैग स्टाफ रोड कोई आज का मकान नहीं है, जैसे यहाँ एमपीज के मकान होते हैं, सारे एमपी मिनिस्टर इत्यादि रहते हैं, ये पुराने जमाने के मकान हैं। कभी कभी इनमें रिनोवेशन होता है, रिनोवेशन होने के बाद ये रहने लायक बनते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 17 मार्च 2020, 17 मार्च 2020 को दिल्ली की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल दिया कि इस 6 फ्लैग स्टाफ रोड को, केजरीवाल जी के मकान को रीमॉडलिंग करना होगा। और ये रीमॉडलिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं होगा, ये पूरा डेमोलिश करके, एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी ये, उसको पूरा डेमोलिश करना होगा और उसके ऊपर एक एडिशनल स्टोरी बिल्डिंग बना करके एक और मंजिल ऐड करना होगा और बड़े रूप से इस मकान को बनाना होगा। और ये प्रपोजल दिया 17 मार्च 2020 को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने और एक दिन के अंदर ही इस प्रपोजल को मान लिया। विश्व में मुझे लगता है कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि प्रपोजल आज दिया गया और आज ही मान लिया गया है, तुरंत मान लिया। अब मान लिया गया तो क्या हुआ, तो एस्टिमेशन होती है, कोई बिल्डिंग बनेगा, उसको तोड़ा जाएगा, नई बिल्डिंग बनेगी, तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना पड़ता है कि इतना खर्चा होगा। तो एक एस्टिमेशन उसका निकाला गया कि कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो आपको बता दूं, एस्टिमेटेड कॉस्ट है 7 करोड़ 61 लाख रुपए, 7 करोड़ 61 लाख रुपए का एस्टिमेशन बना कि इतने में अरविंद केजरीवाल जी की हवेली बन जाएगी।
मगर बाद में टेंडर प्रोसेस होता है, एक तो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, उसके बाद सरकार टेंडर निकालती है। तो टेंडर निकाला गया तो टेंडर का कॉस्ट 8 करोड़ 62 लाख रुपए का निकला, मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का हुआ, और जब टेंडर निकला तो वो 8 करोड़ 62। देश के मेंटर, बच्चे देश के मेंटर बनेंगे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का 9 अक्टूबर 2021 से 26 अक्टूबर 2021 तक इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। प्रोग्राम में कितना खर्चा हुआ, देश के मेंटर में सरकार ने कितना लगाया, अरविंद केजरीवाल जी ने 1.90 करोड़, लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए लगाए, और एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा हुआ 27.90 करोड़। 1 करोड़ का प्रोग्राम, 28 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार और उसके किए गए विकास के बारे में क्या बताया, आइए सुनते हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें होती हैं वहाँ वहाँ महिलाओं का सम्मान होता है। महिलाओं को सिर्फ अगर वोट के नजरिए से कोई देखता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री देखते हैं और बीजेपी देखती है। कांग्रेस बहुत लंबे अरसे से देश की सेवा में तत्पर है। अलग अलग राज्यों में हमने सरकारें बनाई हैं और हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो सत्ताधारी इस समय बैठे हैं, ये चाहते हैं कि महिलाओं के नाम पर वोट तो मिल जाए लेकिन महिलाओं के किसी काम नहीं आएंगे। आज जिस तरीके से देश के अंदर, दिल्ली के अंदर महंगाई की दर बढ़ती जा रही है, कोई पूछे कभी केजरीवाल से क्या कभी महिलाओं के वो काम आए हैं? आज भी महिलाएं महंगा सिलेंडर ले रही हैं। आज भी महिलाओं को पिछले 10 साल के अंदर महिला पेंशन नहीं मिल पाई। आज भी महिलाएं जो हैं जब सड़क पर चलती हैं तो इस खौफ से चलती हैं क्या सही सलामत अपने घर वापस शाम को पहुंच पाएंगी कि नहीं पहुंच पाएंगी। ये दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी का ऐसा हाल कर दिया है कि आज लोग कहते हैं हमारे गांव में सड़क अच्छी है लेकिन दिल्ली में सड़क अच्छी नहीं है। सोचिए कि गांव की सड़क की चर्चा हो रही है दिल्ली जैसे शहर से, जहां पे हम कैपिटल होने की बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो रहे हैं और इस समय जो टेम्पररी मुख्यमंत्री हैं, जो खुद ही अपने आप को टेम्पररी मानती हैं, एक महिला होने के नाते जब वो सत्ता में आई मुख्यमंत्री के रूप में तो हमें भी लगा था कि चलिए महिला मुख्यमंत्री बनी है शायद कुछ करेंगे। लेकिन क्या किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, दीपिका जी, ये कहा कि हम दिल्ली के गड्ढे भरेंगे। क्या कभी कोई मुख्यमंत्री कहता है कि हम गड्ढे भरेंगे? अरे गड्ढे भरने का काम तो जेई और एई का होता है, मुख्यमंत्री का काम गड्ढे भरने का नहीं है। मुख्यमंत्री अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो विजन की बात करता है, दिल्ली के विकास की बात करता है कि हम सड़कों का जाल बिछा देंगे, हम मेट्रो के जाल को एक्सपैंड करेंगे, हम ये अस्पताल बनाएंगे, हम ये यूनिवर्सिटी को लाएंगे, ना कि ये कहना कि हम गड्ढे भरेंगे। इससे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से आतिशी जी अपने आप को एक फेल मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर चुकी। तो दिल्ली वालों ने तो तभी उम्मीद छोड़ दी थी। कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली कांग्रेस ने प्यारी दीदी जो योजना है सिर्फ इसलिए लाया है क्योंकि कोई महिलाओं के बारे में नहीं सोच रहा है। और हम जो लाते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। इसकी व्याख्या जो है आपको दीपिका जी ने दी कि हम झारखंड में कर रहे हैं, हम हिमाचल में कर रहे हैं, हम कर्नाटका में कर रहे हैं, हम तेलंगाना में कर रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहां पर दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर आपने 1000 रुपए नहीं दिया पंजाब के अंदर। आज जब आपने पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को नहीं दिया तो आप कौन सी लॉलीपॉप जो है 2100 रुपए की बांटने की कर रहे हैं? आपकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अब जब जब केजरीवाल मुंह खोलते हैं तब तब लोगों को पता है कि सिर्फ झूठ बोलते हैं। दिल्ली के हालात किसी से छिपे नहीं है, चाहे टूटी सड़कें हों, चाहे गंदा सीवर से भरा हुआ पानी हमारे नलों में आ रहा है जिसकी वजह से छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों के पेट में इंफेक्शंस बढ़ रहे हैं, दिल्ली के पोल्यूशन से लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, अस्पताल में लोग बैठे हैं क्योंकि फेफड़ों की परेशानी उनको हो रही है। चाहे हमारे ई रिक्शा चालकों की बात करें, अभी आपने देखा क्या मंजर था दिल्ली के अंदर, हमारे ई रिक्शा के भाइयों को किस तरीके से रिक्शों को जब्त कर लिया और उनको कितने कितने दिन तक तंग किया जा रहा है, उनसे पैसे लूटे जा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जमुना का स्तर, इतना प्रदूषित पानी हम लोग पी रहे हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस जो दिल्ली छोड़ कर गई है उसका ये हाल केजरीवाल और उसकी पार्टी कर देंगे। ये समय है कि हम लोग आंख खोलें, कान खोलें और देखें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और हम मीडिया के लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमें आपकी जरूरत है। आपके बिना हमारे विचार जनता तक नहीं जा सकते। हमें जरूरत है कि आप कांग्रेस पार्टी जो विजन लेकर आई है और जो दिल्ली की जनता के लिए कर चुकी है और जो करना चाहती है वो दिल्ली के घर तक पहुंचाने के लिए आप हमारी भी मदद करें। निश्चित रूप से सोशल मीडिया कैंपेन सब कुछ होगा,
लेकिन आज भी जो अखबार की ताकत है वो किसी और की ताकत नहीं है। तो हम आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि दिल्ली की जो असलियत है वो जनता तक पहुंचे और पता चले लोगों को कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। और ये जनता जनार्दन है, इन्होंने एक रंग को राजा बनाया है, तो राजा को रंग बनाने में भी कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ एक वोट लगेगा। और दिल्ली की जनता तत्पर है उस वोट के दिन का इंतजार करने के लिए कि वो बटन दबाए और इन सत्ताधारियों को सत्ता से बाहर कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।